लूटपाट का हुआ बड़ा उद्भेदन। बिरौल एक सप्ताह पूर्व शिवनगर घाट स्थित संध्या में अपनी दुकान बंद कर जा रहे स्वर्ण व्यवसायी विजय वर्मा से अज्ञात दो अपराधी द्वारा 12,40,000 रुपये की जेवरात झपट्टा मारकर फरार हो गए। इस मामले में एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी ने खुलासा की है। इस घटना में संलिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के दो अपराधियों को पूर्णिया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्रकार को जानकारी देते हुए एसडीपीओ श्री मनीष चंद चौधरी ने क्या बताया, आइए मैं आपको सुनाते हैं। मैंने 25 तारीख को एक विजय ज्वेलर्स नाम का एक सोना का व्यापारी है, जिनकी दुकान शिवनगर घाट बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के समय में दो लोगों के द्वारा इनके बाइक से झपट्टा मारकर जो सोना और कुछ चांदी था उसमें इनके द्वारा बताया गया था, कुछ छीन लिया गया था इनसे। घटना के बाद हम लोगों को जानकारी दी गई, तत्पश्चात हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया और मानवीय अनुसंधान दोनों पे काम करना शुरू किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के दौरान ये जब इनकी बाइक आगे बढ़ी है, उसके जस्ट बाद में एक बुलेट जो है वो उस कलर का बुलेट बाद में बरामद किया गया। उसको बुलेट निकली और पल्सर ब्लैक कलर का पल्सर था, जिससे ये घटना कारित की गई थी। इस घटना के तत्पश्चात 28 तारीख को मधुबनी टीओपी जो पूर्णिया का एक ओपी है, वहाँ पे कुछ 14 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इन 14 के द्वारा यह बताया गया कि दरभंगा में हम लोगों ने इस तरह के अपराध को अंजाम दिया था। तत्पश्चात हम लोगों ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ पे टीम भेजा है और हम लोगों ने उसमें अनुसंधान को आगे बढ़ाया है, जिसमें से माइकल नागराज और कालीदास, ये दोनों जाजपुर जिला के रहने वाले हैं, उड़ीसा के। इन दोनों के द्वारा कन्फेशन में बताया गया कि हम लोगों ने वहाँ पे इस तरह से घटना कारित किया था और वादी को भी साथ में लेके गया था वहाँ पे। इन्होंने अपने सामान की पहचान की और पुष्टि करी कि ये सारे सामान हमारे हैं। लगभग 2.5 kg के आसपास में चांदी बरामद किया गया है और एक बाइक पल्सर काले कलर का और एक बुलेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर OD05 AT2988 है। सर सोना भी कुछ बरामद हुआ कि नहीं? सोना की बरामदगी अभी नहीं है और बाकी हम लोग अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। रिमांड पे लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रिमांड पे आने के बाद आगे का देखा जाएगा।